अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में बहरिया टाउन कराची की इस वक्त करंट सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है और ओवरऑल बिज़नेस की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट मौजूद हैं शाहिद साहब, हम इनकी जो है वो राय लेंगे कि इस वक्त ओवरऑल बिज़नेस की क्या सूरत हाल चल रही है। तो शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल बिज़नेस की क्या सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ओवरऑल बिज़नेस को जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो एक साल के दौरान हमारे बिज़नेस में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकी है। ठीक है। और ज़्यादातर ये बिजनेसेस और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट का बिज़नेस डिक्लाइन की तरफ ही गया है। ठीक है। इसके लिए हम दो तरह के फैक्टर्स को देख सकते हैं, एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स जो, और दूसरा हमारे लोकल फैक्टर्स जो डोमेस्टिक फैक्टर्स जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स में जिस तरह देखा गया कि शुरू में ही फरवरी में बदकिस्मती से रशियन और यूक्रेन वार की वजह से ऑयल प्राइसेस एक मरतबा हाइक कर गई। एनर्जी प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया में जो एक महंगाई का तूफान आया, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ। ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई कि आप जैसे देख सकते हैं सभी लोग कि अप्रैल से जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे यहाँ जो एक चीज़ों में बिजनेस में एक डाउनफॉल आया। प्लस अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जून में बजट में कुछ टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए। बिल्कुल ऐसे 10% टैक्सेस की वजह से एक मरतबा बिजनेसेस काफ़ी सफ़र किए बिजनेसेस, और उसी का इम्पैक्ट आगे तक चलता गया। ठीक है। इस सिनेरियो को हम वैसे तो सारे लोग फेयरफुल थे कि शायद ये यूक्रेन वार की वजह से एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा और पूरी दुनिया इसे प्रोलॉन्ग करता जाएगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइसेस और कोल की प्राइसेस बढ़ी थी वो 2-3 माह के अंदर ही कंट्रोल में आ गई। ठीक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारी जो प्राइसेस बढ़ी थी एक मरतबा, वो डॉलर के प्राइस बढ़ने की वजह से वो कम ना हो सकी। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए दुनिया तो शायद थोड़ी सी स्टेबल हो गई या हो जाएगी, लेकिन हमारा मुल्क अभी तक स्टेबल नहीं हो सका। बिल्कुल। तो इसके अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली सूनर और लेटर के इलेक्शन तो अनाउंस होने हैं और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का साल है हर हालत में, वो बेशक मार्च में हो या जून जुलाई में हो इलेक्शन में। तो जैसे इलेक्शन अनाउंस होंगे तो एक तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, पैसा मार्केट में आता है, उससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है। प्लस नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होंगी, उससे बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे जो है वो टैक्सेस बढ़े आपने भी बताया, तो क्या जब नई गवर्नमेंट आएगी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से फिर यही टैक्सेस जो हैं वो बढ़ें और जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उन पे टैक्सेस बढ़े, या फिर दूसरी अगर हम लोग जो हैं वो प्रोडक्ट देते हैं, ऑटोमोबाइल्स की देखते हैं या सेल फोन्स हैं या बेशुमार जितनी भी चीज़ें, इन पे जो है वो टैक्सेस बढ़े, तो नई गवर्नमेंट जो आएगी क्या वो भी इन टैक्सेस को बढ़ाएगी, तो जिसकी वजह से हमारी सेल परचेज पे इफेक्ट होगा? जी, टैक्सेस तो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन्होंने जो प्लान किया होता है, जितने उन्होंने फंड्स जनरेट करने होते हैं साल में, उस हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। लेकिन ये इस साल जून में 10% एक्स्ट्रा टैक्स कुछ इंडस्ट्रीज़ पे लगा था, जिसकी वजह से काफ़ी बिजनेसेस को वो सफ़र किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे भी टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक तो हमारा जो वन टाइम टैक्स है वो दोबारा रिपीट तो नहीं होना है, इस वजह से टैक्सेस कम होंगे। सेकंड, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसने अगर 5 ईयर का उसका प्लान है तो उसने यही काम करना है कि टैक्सेस को कम किया जाए ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो और बिजनेस की ग्रोथ के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस हासिल करें। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, इसके अलावा डॉलर की बात करें, क्योंकि इन चीज़ों का जो है वो हमारी मार्केट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो क्या डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसमें फ्लक्चुएट कर जाएंगी? अगर ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, कम या ज़्यादा होती हैं, तो क्या इसका हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके साथ इस पे क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे? डॉलर की जो प्राइस है इसका तल्लुक हमारी रुपये की वैल्यू से है बिल्कुल ऐसे ही है।
उसका शायद इलेक्शन से इतना असर ना हो जितना हमारी, अगर इसे आप कह सकते हैं कि हमारी अगर जब अपनी इनकम ज़्यादा हम जनरेट कर सकेंगे, हमारी अपनी एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा हो सकेगी अगर, और हमारे अगर बाहर से रेमिटेंसेस आती हैं वो अगर ज़्यादा होंगी तो उससे डॉलर की वो उसमें कीमत में फ़र्क का हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन अगर हमारी से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती हैं, अगर हमारी रेमिटेंसेस कम रहती हैं तो उससे डॉलर की कीमत बढ़ेगी, और डॉलर की कीमत अगर बढ़ेगी तो हमारी जो सारी ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट बेसिस हैं हमारे, जिस तरह फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, कोल इंपोर्ट करते हैं, हम स्टील के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारा मटेरियल जब इंक्रीज़ होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लाजमी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इन चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, वो डेफिनेटली चीज़ें जो इफेक्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो हमारे कस्टमर्स की क्यूरीज आती हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि आपके पास एक प्लॉट, विला या अपार्टमेंट मौजूद है, आपको जो है वो अभी सिचुएशन को देखते हुए क्या उसे एग्जिट हो जाना चाहिए या उसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। यहाँ पर जो रियल स्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि उन्हें, अगर एक तो है कि अगर उनकी अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ है, कोई घर के लिए या उन्होंने प्लाट लिया है या घर रहने के लिए लिया है तो वो तो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट के जब हम गेन लेते हैं तो एक तो कैपिटल गेन होता है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ की एक प्राइस है और कुछ अर्से के बाद उसकी प्राइस बढ़ेगी, हमें उसकी कीमत से जो इजाफा मिलेगा। दूसरा होता है कि हमारे कैश फ्लो की सूरत में एक रेगुलर इनकम भी जनरेट होती है। सादा अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि मंथली में अगर एक चीज़ का किराया आना शुरू हो जाता है तो वो किराया या तो हमें किसी बने बनाए घर पे आता है, किसी अपार्टमेंट पे आता है, या किसी जो कमर्शियल एरिया में किसी चीज़ पे है, दुकान पे है, शोरूम पे आता है। तो प्लाट की निस्बत हमेशा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट आपने कैपिटल गेन के लिए और कैपिटल फ्लो के लिए करनी है तो वो उसके लिए यही बेहतर होता है कि आप किसी कंस्ट्रक्टेड एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट करें, रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिससे आपको जो है वो रेंटल वैल्यू उसकी स्टार्ट हो जाए और आपकी आमदनी में इजाफा हो, क्योंकि कैपिटल गेन तो आपको लाजमी जैसे वो एक प्लाट की कीमत बढ़ेगी ऐसे ही घर की कीमत भी बढ़ेगी और ऐसे ही एक उसकी कमर्शियल एरिया की कीमत भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल इसी तरीके। जी नाज़रीन, आपने जो है वो हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी और इनके लोगों ने जो है वो मार्केट एनालिसिस और करंट सिचुएशन को देखते हुए ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की हैं। तो फर्दर क्यूरीज़ के लिए आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मेराटन कराची से रिलेटेड तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।